15 जनवरी 2023 नेपाल की एक एयरलाइंस यति एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हो गया 15 सेकंड्स बिफोर लैंडिंग। अब उस टाइम पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, कोई भी रीज़न नहीं मालूम था किसी को भी कि किस वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया, क्या फेलियर्स रहे इस प्लेन के, क्या कोई मशीनरी फेल हुई या कोई और रीज़न था या कोई कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया 15 सेकंड्स बिफोर लैंडिंग। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और इसकी एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है कि कैसे ये प्लेन क्रैश हो गया, कैसे एक फर्स्ट ऑफिसर या हम कह सकते हैं कि को पायलट की एक छोटी गलती की वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया। इसमें टोटल 72 लोग बैठे थे और 72 के 72 लोगों की जान चली गई इस प्लेन क्रैश में। प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें फ़्लाइट का पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है। पहले ये ब्लैक बॉक्स तो ब्लैक कलर का हुआ था, लेकिन अब इसका कलर चेंज कर दिया गया है ऑरेंज में, ताकि इसको देखने में आसानी हो। ब्लैक बॉक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। जो पहला होता है उसको कहते हैं फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर। फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर वो होता है जिसमें डेटा जैसी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, लाइक एयर प्रेशर कितना है, स्पीड कितना है, फ़्लाइट की ऊंचाई कितनी है, इंजन का पावर कितना है। और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इसमें जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन पायलट एंड फर्स्ट ऑफिसर में वो रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जांपल पायलट ने अपने फर्स्ट ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि इंजन का पावर बढ़ाओ। अब उसने कह दिया हाँ, अब उसने बढ़ाया या नहीं बढ़ाया वो कैसे रिकॉर्ड पता चलेगा या कैसे रिकॉर्ड होगा, वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता है। जब इन दोनों पार्ट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया तब वहाँ से पता चला कि कैसे एक फर्स्ट ऑफिसर की गलती की वजह से, एक लापरवाही की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ था। चलिए एक बार इसकी ब्रीफिंग को समझते हैं। ये जो फ्लाइट थी ये ट्रैवल करने वाली थी काठमांडू टू पोखरा। काठमांडू जो है वो नेपाल की कैपिटल है एंड जो पोखरा तक इसकी डिस्टेंस है वो है 146 किलोमीटर्स की। जो फ्लाइट को टाइम लगता है इस डिस्टेंस को कवर करने में वो है 35 मिनट्स का। एंड ये जो फ्लाइट थी ये पोखरा के नए एयरपोर्ट पे लैंड करने वाली थी, जो कि रिसेंटली 1 जनवरी 2023 को इनॉग्रेट हुआ था। ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है 10:33 पे एंड एज यूजुअल 10:57 पे ये पोखरा पहुंचने वाली थी। अगर साफ वेदर हो तो इतना ही टाइम लगता है, लेकिन कभी कभार ख़राब मौसम भी होता है जिसकी वजह से 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी लगते हैं। इस फ्लाइट में टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है वो 68 है, जिनमें से 5 इंडियंस भी थे एंड 4 क्रू मेंबर्स थे। लेकिन इस प्लेन क्रैश में इस फ्लाइट में कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। इस फ्लाइट का नंबर था 691। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि एक फ़्लाइट में 2 पायलट्स होते हैं, 2 पायलट्स एक फ़्लाइट को ऑपरेट करते हैं। सेम एज यूजुअल इस फ्लाइट में भी 2 पायलट्स थे, एक कैप्टन था एंड एक जूनियर जिसको हम फर्स्ट ऑफिसर भी कहते हैं। कैप्टन का नाम कमल था एंड जो इसमें फर्स्ट ऑफिसर थी वो एक लेडी थी अंजू। अब हम कैप्टन एंड फर्स्ट ऑफिसर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कैप्टन के बाजू पे एंड शोल्डर्स पे 4 स्ट्रिप्स होते हैं एंड फर्स्ट ऑफिसर के बाजू और शोल्डर्स पे 3 स्ट्रिप्स होते हैं। ये जो इसकी फर्स्ट ऑफिसर थी ये इसकी लास्ट फ्लाइट थी, क्योंकि इस फ्लाइट के बाद इसका भी प्रमोशन होने वाला था, ये भी कैप्टन बनने वाली थी। लेकिन इस हादसे में इनकी मौत हो गई। लास्ट ईयर ऐसे ही एक प्लेन क्रैश में इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। अब ये है कि फ़्लाइट को ऑपरेट करना कोई इजी टास्क नहीं होता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिन पर पायलट को नज़र रखनी पड़ती है। इसीलिए इसमें 2 पायलट्स होते हैं और ये जो कैप्टन होता है इस फ़्लाइट का वो अपने फर्स्ट ऑफिसर को कमांड्स देता है कि जो कि इसको फॉलो करती है। इसमें एक चेक लिस्ट होता है, हर किसी फ़्लाइट में चेक लिस्ट होता है। चेक लिस्ट प्रोसीजर उसको हम कहते हैं। ये हर कोई ये पायलट इसको फॉलो करता है। अब इसमें एक चेक लिस्ट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जो सबसे पहले कैप्टन अपने फर्स्ट ऑफिसर को कमांड करता है, वो कहता है कि लैंडिंग गियर को डाउन करो। जब भी लैंडिंग के करीब हो वो कहती है चेक। याद रखिएगा इसमें रेडियो लैंग्वेज यूज़ होती है क्योंकि ये लैंग्वेज आम भाषा से बिल्कुल अलग होती है। सेकेंडली उसने कहा था कि प्लेन के ऑल्टीट्यूड को 500 फीट पे कर दो, यानी कि ऊंचाई को कम कर दो, 500 फीट पे लाओ। थर्ड कहा था कि इंजन का पावर 25% कर दो क्योंकि लैंडिंग के करीब पहुंचने वाले थे। अब फोर्थ पॉइंट इसमें है फ्लैप। इस फ्लैप को आप याद रखिएगा क्योंकि पूरी गड़बड़ इसी फ्लैप की वजह से हुई थी, जहाँ पे फर्स्ट ऑफिसर या को पायलट से गलती हो गई। अभी जब लैंडिंग के करीब पहुँचे, क्योंकि ये प्लेन 500 फीट की ऊंचाई पे भी था, तो कैप्टन ने अपने फर्स्ट ऑफिसर को कमांड किया कि आप फ्लैप लीवर को 30 डिग्री पे कर दो। फ्लैप वो होता है जिससे प्लेन के विंग्स और स्पॉयलर बाहर आते हैं और ये प्लेन को इम्बैलेंस
नहीं होने देते हैं और हवा को रोकते हैं और प्लेन की स्पीड को भी कम करते हैं। अब पायलट के माइंड में ये था कि सारे चेकलिस्ट प्रोसीजर फॉलो हो गए हैं, तो इसने एडीसी से कम्युनिकेट किया और कहा कि हम लैंड करने वाले हैं, और एडीसी ने कहा कि रॉजर, आप कर सकते हैं, डन। एडीसी ने कहा आप 30 रनवे पे आ जाओ, लेकिन पायलट ने कहा हम 12 रनवे पे आ जाते हैं घूम के वहाँ से। जब ये 12 रनवे पे पहुँचे, यहाँ से प्लेन की जो हाइट थी वो 500 फीट भी थी, और ये लैंडिंग की प्रिपरेशन करने लगे। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे प्लेन इम्बैलेंस हो गया। अब पायलट को समझ नहीं आ रही है। हमने सारे चेकलिस्ट प्रोसीजर के रूल्स फॉलो भी किए, हमने फ्लैप 30 डिग्री पे भी किया, हमने इसका ऑल्टीट्यूड 500 फीट भी किया, इसका इंजन फ्यूल है वो 25% भी कर दिया, लैंडिंग गियर भी डाउन कर दिया। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों प्लेन इम्बैलेंस हो रहा है, क्यों ये प्लेन बैलेंस नहीं है? जितनी देर में उनको समझ आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बटन्स होते हैं सामने, आप देख भी सकते हैं, तो पायलट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जितनी देर में इसको कुछ समझ आ जाता कि क्या कर रहा है, इसका माइंड भी ही लॉस्ट हिज माइंड इन दैट स्ट्रेस, इतनी देर में ये प्लेन क्रैश हो गया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि फर्स्ट ऑफिसर ने क्या किया था, इसने फ्लैप लीवर को नीचे नहीं किया था, इसने कंडीशनर लीवर को नीचे किया था, जिसकी वजह से फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी और प्लेन क्रैश हो